हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में आपका। देखिए, आज हमारे साथ में हैं एडवोकेट श्री कृष्णपाल सिंह भाटी, राजस्थान हाई कोर्ट जोधपुर। तो सर, सबसे पहले तो बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल सर में। आपका भी वेलकम टू जोधपुर सर। तो हमारी एक्चुअली मुलाकात नहीं हुई थी, हम काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। एसएससी जीडी 2018 में कुछ कैंडिडेट्स, गुजरात का एक कैंडिडेट था जिसका आई का चेकअप यहाँ राजस्थान में हुआ, जोधपुर सेंटर मिला, और उस कैंडिडेट को अनफिट कर दिया री मेडिकल में। तो हमारे पास अक्सर क्या होता है कि कैंडिडेट्स आते रहते हैं चेकअप के लिए, और जब हमारे डॉक्टर्स उनको बता दिए कि ये नॉर्मल है, ठीक है, सब कुछ है, और उसके बाद भी एक कैंडिडेट अनफिट हो जाता है, तो हम भी उस चीज़ को थोड़ा स्वीकार करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कैसे अनफिट कर दिया। तो उस समय हमने आपसे संपर्क किया और उस कैंडिडेट को भेजा। वो घर नहीं गया, वो एक्चुअली वो गेट के बाहर निकल के वो रो रहा था। मैं बताऊँ आपको कि उसकी स्थिति, मनोस्थिति, तो आपसे भी मिला तो आपको पता है कि कैसी मनोस्थिति थी उसकी, कि वो बच्चा जो था बड़ा डिमोरलाइज हो गया था और लास्ट स्टेज थी उसकी कि उस भर्ती में यदि वो भर्ती नहीं होता तो फिर वो भर्ती के लायक बचा नहीं था। और कांस्टेबलरी हमारी जो है वो 80% क्या होता है कि गाँव से आती है। तो वो कैंडिडेट आया राजवीर अभी सर CISF में है, राजवीर सेलेक्ट हो गया, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपको भी शुभकामनाएं सर। कि राजवीर का और मैटर भी जो है बड़ा जल्दी सॉर्ट आउट हो गया था। कितना, लगभग 3 महीने में हो गया था। हाँ, 3 से 4 महीने के अंदर। 3 से 4 महीने में हो गया था। तो वो उसमें क्या हुआ था कि रिवाइज्ड मेडिकल गाइडलाइन जो थी वो फॉलो नहीं की गई थी, कि जो मशीन से चेकअप होना चाहिए वो नहीं हुआ था। एक ही पॉइंट था। बिल्कुल। उनका जो मशीनरी चेकअप था बेंगापन का, वो उससे नहीं किया था, जिसकी वजह से रिव्यू जो गाइडलाइंस थी उसको फॉलो नहीं हुआ था, और उसकी वजह से उसको बाहर निकलना पड़ा। उसके बाद उसने आपसे संपर्क करने के बाद मेरे पास आया था, तो मैंने उसका फिर उसकी रिट पिटिशन लगाई, जिसके अंदर माननीय कोर्ट ने उसमें ऑर्डर किया कि इसका फिर से रिव्यू पिटिशन के गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग इसका वापस से किया जाए सारा मेडिकल चेकअप। तो जैसे रिव्यू मेडिकल गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए जब उसका वापस से मेडिकल किया गया तो उसको कम्प्लीटली वो पास हो गया, और फिर आपको पता ही है सिलेक्शन। बिल्कुल, मतलब वो जो जब मशीन से चेकअप हुआ तो मशीन से चेकअप में वो प्रॉब्लम नहीं था उसको, और वो फिट हो गया। उसके बाद सर अपने को जैसे होम मिनिस्ट्री को लेटर भी भेजना पड़ा, लीगल नोटिस, ज्वाइनिंग नहीं दे रहे थे। हाँ, उसके बाद उनको 2-3 महीने तक उसको ज्वाइनिंग नहीं दी थी, तो फिर अपन ने एक लीगल नोटिस भी भेजा था, और उसके बाद अपन ने कंटेम भी लगाई थी कोर्ट में वापस से। जब कंटेम के नोटिस इश्यू हुए तो उन्होंने विथिन 15 डेज, कंटेम के नोटिस होने के विथिन 15 डेज के अंदर ही उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर जारी कर दिया था उसका। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑर्डर दे दिया, और यहाँ पे कोर्ट में भी रिप्लाई दे दिया होगा कि हमने उसको अपॉइंटमेंट दे दिया है, तो हम उसको दे रहे हैं, और उसने फिर ज्वाइन कर लिया था उसको। इसके अलावा सर जो बिहार वाले कैंडिडेट्स का मसला है, जैसे आप बता रहे हैं कि उनको आउट कर दिया था ट्रेनिंग से, कि राजस्थान, ये जो फ्रंटियर हेडक्वार्टर है यहाँ पर बिहार का, मणिपुर का उन बच्चों का ट्रेनिंग होता है, तो उनका अभी पेंडिंग है मैटर? हाँ, उनका मैटर पेंडिंग है। उनको क्या था कि उनका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद में उनको एट द टाइम ज्वाइनिंग की, ट्रेनिंग के बिफोर उनका फिर से मेडिकल चेकअप होता है, जिसके अंदर उनको कोई ना कोई पॉइंट पे निकाल दिया था। अभी अपने पास एक गाइडलाइंस आई है होम मिनिस्ट्री की, बहुत अच्छी गाइडलाइंस, उसके उसमें कहा गया था कि आप ऐसे ही नहीं निकाल सकते किसी को। आपको निकालने से पहले आपको जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करना पड़ेगा। उन्हें कुछ समय दिया जाना चाहिए था डिफिशिएंसी रिमूव करने के लिए, जो समय उनको नहीं दिया गया था BSF द्वारा। तो अभी हमें उम्मीद है कि कोर्ट के बाद से उन्हें समय दिया जाएगा और फिर से उनका रीमेडिकल होगा जी। और देखिए, एक बड़ी बात हमें और जानने को मिली, एक्चुअली भाटी साहब से हमारा जो था मुलाकात आज पहली बार हुआ है, फ़ोन पर ही बात होती थी, और बिटिया भी देखो आ गई हैं, बहुत बढ़िया। और ये तस्वीर दिखाई है, देखो, ये देखिए, भाटी साहब के दादो साहब और नाना साहब जो हैं वो फोर्स बैकग्राउंड से हैं। ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, और फोर्स बैकग्राउंड होने का ही कहीं ना कहीं रीजन था। फैमिली में भी बता रहे हैं आपकी काफ़ी लोग जो है वो BSF में, CRPF में। मेरे अंकल है CRPF में 2SC है, मेरे एक अंकल है जो BSF में इंस्पेक्टर रिटायर्ड आए हैं, और एक अंकल है वो BSF में हेड कांस्टेबल है,
और 2-3 अंकल, मेरे कज़न अंकल वो आर्मी में है, इस तरह से तो मतलब आप कहीं ना कहीं उनका तकलीफ जो है वो समझ सकते थे। बिल्कुल सर। और दूसरा क्या है कि हमारे जो बच्चे, गांव वाले बच्चे आते हैं, एक गांव परिवेश, मैं खुद भी गांव परिवेश से हूँ, जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ। तो गांव का एक बच्चा जब 12th करता है, उसके बाद जो भागता है, दौड़ता है, एक मेहनत, एक फौजी बनने का उसके अंदर जो जज्बा होता है, और जब उसके सपने जब ऐसे एंड मौके पे टूट जाते हैं ना, तो वो क्या सपने होते हैं वो समझने की है। बिल्कुल बिल्कुल, कि वो चीज़ जो है वो समझने वाली बात, कि एक बच्चा दौड़ फिजिकल करता है, सब कुछ करता है, और लास्ट मोमेंट में मेडिकल, तो हम लोग तो कोशिश ये करते हैं कि वो भाटी साहब के पास पहुंचने की ज़रूरत ही ना पड़े, उससे पहले ही काम हो जाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि फोर्स जो है, हमारी फोर्सेज जो भी हैं, उनका डिसिप्लिन मतलब बैकबोन होता है, कि फोर्सेस का बैकबोन जो है वो डिसिप्लिन है। लेकिन कई बार क्या होता है कि जहाँ फोर्सेस को भी डिसिप्लिन सिखाने के लिए हमें न्यायपालिका की शरण में जाना पड़ता है, जैसे राजवीर का मैटर है या दूसरे मैटर हैं हमारे। इसके अलावा और भी हमारे काफ़ी एसएससी जीडी 2018 के काफ़ी कैंडिडेट्स थे, जो लगभग 1000 के आसपास ऐसे कैंडिडेट्स होंगे देश भर में। वो 1000 के आसपास आप जो 55,000 भर्ती किए थे, उसमें 1000 के आसपास कैंडिडेट्स ऐसे हैं देश भर में, जो आपके ये काला कोट जो है इसकी हेल्प लेके उनको ज्वाइनिंग लेनी पड़ी। हाँ जी। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं कि सर इसी तरीके से मदद करते रहें कैंडिडेट्स का, और उनको यूनिफॉर्म मिले। कि वर्दियां जो हैं वो तो हमारे देश में 3 ही है, कि या तो आपकी वर्दी है या पुलिस की है और या डॉक्टर की है। चलिए, धन्यवाद, जय हिंद।